अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक मोशन एंड काइनेमैटिक्स के अंदर बेसिक्स चीज़ें पढ़ने का है। और उसमें हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर करना है, वेलोसिटी एंड स्पीड कवर करना है, और आज के ही लेक्चर में हमने एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट पे। ठीक है, हमने फाइंड आउट करना है कि क्या डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। इसका कॉन्सेप्ट क्लियरली समझना है आज। ठीक है, कि इस क्लास के बाद आप डिस्टिंग्विश इजीली कर सकें कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि डिस्टेंस इज अ पाथ बेसिकली इन बिटवीन टू पॉइंट्स। इफ वी हैव 2 points A and B, let us consider 2 point A and B। ये मेरे पास एक A पॉइंट है विच इज़ इनिशियल पॉइंट, एंड ये मेरे पास B पॉइंट है विच इज़ फाइनल पॉइंट। ठीक है, मैंने कहा कि द पाथ बिटवीन 2 points, 2 पॉइंट के दरमियान किसी पाथ को हम डिस्टेंस कहते हैं। पाथ मीन्स वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर ए से बी तक जाने के लिए पाथ तो ये भी है कि मैं यहाँ गया, मैं यहाँ पे गया, फिर मैं यहाँ गया और मैं यहाँ गया। पाथ तो ये भी कि मैं यहाँ से यूँ चला गया। ठीक है, पाथ ये है कि मैं यहाँ से ट्रैवल करके यूँ गया हूँ। ये सारे जो हैं वो पाथ हैं। यहाँ मैंने शो किया है कि मैं यहाँ से यहाँ पे आया हूँ। ठीक है, तो ये तीनों मैंने पाथ बनाए। ठीक है, दीज पाथ आर बेसिकली द डिस्टेंस। ठीक है, मैं कहूँ इन तीनों पाथ में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कब कवर होगा, तो आप कहेंगे सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ये थर्ड वाले में। अगर मैं कहूँ ये फर्स्ट डिस्टेंस है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, तो मैं कहूँ सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कब कवर हुआ है, तो आप कहेंगे सर नंबर 3 में आप देखें तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर हुआ है। डिस्टेंस का मतलब क्या है, पाथ। 2 पॉइंट के दरमियान किसी भी पाथ को, और वो बेशुमार हो सकते हैं, कई तरह के जो है वो पाथ आप कवर कर सकते हो किसी भी 2 पॉइंट के दरमियान। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, मुझे कराची से जो है वो लाहौर जाना है, तो कराची से लाहौर जाने के लिए पहले मैं हैदराबाद जाऊँ, हैदराबाद में स्टे करूँ, वहाँ से फिर मैं लाहौर जाऊँ, या मैं कराची से पहले रावलपिंडी जाऊँ, रावलपिंडी से फिर मैं लाहौर आऊँ, या मैं कराची से जो है वो नॉर्दर्न एरियाज़ में कश्मीर चला जाऊँ और फिर मैं जो है वो लाहौर आऊँ। इसका मतलब है इनिशियल पॉइंट मेरा कराची है और फाइनल पॉइंट मेरा लाहौर है। चाहे मैं किसी भी तरीके से आ जाऊँ, मेरा जो है वो डिफरेंट पाथ्स में कवर करूँगा, और वो डिफरेंट पाथ्स में मेरा डिस्टेंस डिफरेंट आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से डायरेक्ट लाहौर जाता हूँ तो मेरा डिस्टेंस कम आएगा। मैं इस्लामाबाद जाके फिर लाहौर आता हूँ कराची से, तो मेरा डिस्टेंस ज़्यादा आएगा। इसका मतलब डिस्टेंस बेसिकली क्या है, डिस्टेंस इज जस्ट अ पाथ। ठीक है, बिटवीन 2 पॉइंट्स। और वो एक सेकंड ये बात बताई गई कि वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्टूडेंट, ये बात मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। ये हमने स्केलर एंड वेक्टर के चैप्टर में पढ़ाया है आपको, और फिर से एक बार रिवाइज करवा दूँ मैं आपको। स्केलर क्वांटिटीज़ वो तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिसको कम्प्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए, मैं यहाँ पर मैंशन करूँगा, जिसको कम्प्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट चाहिए होता है। ठीक है, दीज 2 things आर रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली स्पेसिफाई अ क्वांटिटी। दैट क्वांटिटी इज सेड टू बी स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, जबकि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी को कम्प्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड, यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन की भी नीड लाजमी होगी। इट मीन्स कि वेक्टर क्वांटिटी की हमेशा कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में जो बेसिक डिफरेंस है वो डायरेक्शन का है, कि वेक्टर क्वांटिटी को डायरेक्शन की नीड होती है जबकि स्केलर क्वांटिटी को डायरेक्शन की नीड नहीं होती। यही मैं आपको यहाँ समझाऊंगा कि ए से बी तक जाने के लिए मुझे कोई डायरेक्शन नहीं दी गई। मुझे जस्ट ये कहा गया कि आपने कराची से लाहौर जाना है या आपने ए से बी पे जाना है, मुझे कोई डायरेक्शन नहीं मिली। इसका मतलब है कि मैं एक स्केलर क्वांटिटी से मूव करूंगा। मैं चाहूँ तो यहाँ से चला जाऊँ, मैं चाहूँ तो सर्कुलर वे में जाऊँ, मैं चाहूँ तो रैंडम पाथ कवर करते हुए जाऊँ। इट्स अप टू मी, बस मुझे एक पाथ कवर करना है, और पाथ कवर करने को मैं कहता हूँ बिटवीन 2 पॉइंट इट इज़ अ डिस्टेंस। कोई भी पाथ बिटवीन 2 पॉइंट जो है हमारे पास वो डिस्टेंस कहलाएगा। अब मैं इन 2 पॉइंट को समझाने के बाद मैं डायरेक्ट आऊँगा डिस्प्लेसमेंट के ऊपर कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कि क्या चीज़ है डिफरेंट ऐसी कि हम डिस्टेंस को अलग कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट को अलग कहते हैं। यहाँ पे मैं आपको कहूँगा कि द डिस्प्लेसमेंट, और से बात सुनिएगा मेरी, डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली द शॉर्टेस्ट
डिस्टेंस, तो आप कहेंगे सर डिस्प्लेसमेंट तो डिस्टेंस ही हो गया, आपने मेंशन किया है डिस्टेंस। डिस्टेंस बहुत सारे हैं, 2 पॉइंट के दरमियान पाथ बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक पाथ ऐसा होगा जो सबसे शॉर्टेस्ट होगा। और वो पाथ कौन सा है? देखिए स्टूडेंट, ए से बी तक जाने के लिए आपके पास पाथ बहुत सारे हैं, लेकिन एक पाथ ऐसा होगा जो बहुत ज़्यादा ही शॉर्टेस्ट होगा, इससे ज़्यादा शॉर्ट पाथ नहीं हो सकता। यानी ए से बी तक अगर मुझे पहुंचना है तो इससे ज़्यादा शॉर्ट पाथ मैं नहीं कवर कर सकता। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये तो 4 डिस्प्लेसमेंट हो गई, ये तो 4 डिस्टेंस हो गए। नंबर 1 इज डिस्टेंस, नंबर 2 इज डिस्टेंस, 3 इज डिस्टेंस, 4 इज डिस्टेंस। सब के सब डिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि सब के सब क्या है? पाथ हैं। किसके दरमियान? 2 पॉइंट्स के दरमियान। ए से बी तक हमने जाने के लिए कोई भी डिस्टेंस कवर करेंगे, कोई भी पाथ कवर करेंगे जिसे हम डिस्टेंस कहते हैं। तो आप कहेंगे सर ये सारे के सारे तो डिस्टेंस हो गए। एग्जैक्टली, ये सारे के सारे डिस्टेंस हो गए, लेकिन इन सब डिस्टेंस में से जो सबसे छोटा डिस्टेंस है वो नंबर 4 है। जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो नंबर 4 है, और वहाँ पे हम कहते हैं कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट का मतलब है इट इज अ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री, इसका मतलब है इससे ज़्यादा शॉर्ट अब हम डिस्टेंस कवर नहीं कर सकेंगे। किसी भी 2 पॉइंट के दरमियान जो शॉर्टेस्ट फासला होगा उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस और जो पाथ, डिस्टेंस या पाथ नंबर 4 है वो सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट है, लिहाजा पाथ नंबर 4 को मैं क्या कहूँगा? इट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट आप लोगों को क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो बेसिकली डिस्टेंस ही होता है, लेकिन डिस्टेंस में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है। किसी भी 2 पॉइंट में अगर आप इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाएंगे तो इनिशियल से फाइनल तक जाने के लिए आपको बहुत सारे डिस्टेंस मिल सकते हैं, यानी पाथ बहुत सारे आप कवर कर सकते हो। आप 5, 6, 7 जितने चाहें पाथ बना सकते हैं। यहाँ से आए, आप पूरा बोर्ड कवर करके बी पे आए, ठीक है, आप कहीं से भी बी पे आ जाएं, लेकिन इन सब में से सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा जो सबसे शॉर्टेस्ट होगा, एंड दैट इज पाथ नंबर 4, और उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अब स्टूडेंट्स आपको ये बताना है कि हाउ डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि मैंने यहाँ बताया आपको कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब है कि डिस्टेंस के लिए हमें डायरेक्शन की नीड नहीं होती है, डिस्टेंस के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट की नीड होती है, लिहाजा इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। जबकि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स के इसके लिए हमें लाजमी तौर पर डायरेक्शन की नीड पड़ेगी। और अगर आप गौर से देखें तो ए और बी के दरमियान बहुत सारे पाथ आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो पाथ जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है आपको सिर्फ उसकी एक डायरेक्शन नज़र आ रही है कि इसकी सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन है जो ए से बी की तरफ है, ठीक है। लिहाजा अगर मैं इसको मार्क करूं तो दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट विच हैज़ द डायरेक्शन, ठीक है। मैं यहाँ पे फिर से आपको लार्ज स्केल में बना के दिखा देता हूँ। अगर ए और बी ये 2 पॉइंट्स हैं और मैं आपसे कहूँ कि ए और बी 2 पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्टूडेंट ये होगा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और इसको मैं डिस्प्लेसमेंट कहूँगा। इसकी हमेशा एक डायरेक्शन होगी, लिहाजा हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। नाउ पॉइंट नंबर 3 इज इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एस। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी आप डेटा बनाएंगे और आपको डिस्टेंस गिवन होगा तो आप उसको एस से रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि डिस्प्लेसमेंट को आप हमेशा जो है वो एस एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एस एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये है तो डिस्टेंस ही बेसिकली, लेकिन डिस्टेंस में वो डिस्टेंस है जिसके लिए हमें डायरेक्शन की नीड पड़ती है। मैंने आपको लास्ट जो हमारा चैप्टर था स्केलर्स एंड वेक्टर्स, उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है कि किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसको सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अल्फ़ाबेट पर जिससे हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं उसमें एरो हेड का साइन रखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। लिहाजा दोनों को, डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर वो डिस्टेंस चूँकि स्केलर है हम उसको सिर्फ एस से रिप्रेजेंट करेंगे। डिस्प्लेसमेंट चूँकि वेक्टर है लिहाजा हम उसे एस अल्फ़ाबेट के ऊपर हम एरोहेड का साइन लगाएंगे। ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसे हमेशा डायरेक्शन की नीड होती है, और उसकी डायरेक्शन हमेशा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की जानिब होती है, जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में आपको हमेशा दिखेगी। नाउ लास्ट पॉइंट, दोनों चूँकि डिस्टेंस हैं लिहाजा आपको सबको पता है कि मैं लास्ट क्लास में मेंशन कर चुका हूँ कि ऐसा यूनिट्स जो है हमारे पास लेंथ का
मीटर होता है, लिहाजा डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, स्टूडेंट्स हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का यूनिट है वो मीटर है। ऐसा यूनिट हमारे पास मीटर होता है, हालांकि सेंटीमीटर भी है, फिट भी है, इंच भी है, लेकिन जो ऐसा यूनिट की बात अगर मैं करूं तो ऐसा यूनिट हमारे पास डिस्टेंस का भी मीटर है और डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट हमारे पास मीटर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ओके क्लास, अब हम पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी के डिफरेंस। इससे पहले हमने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को कवर किया, सेम इसी तरीके से हम स्पीड और वेलोसिटी को देखेंगे। आप देख सकते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों का मतलब जो है, अगर मैं उर्दू में आपको समझाऊं तो इसका मतलब रफ्तार है, और रफ्तार का मतलब होता है कि पर यूनिट टाइम में आपने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। अगर एक बॉडी है जिसने 1 सेकंड में 2 मीटर्स कवर किए हैं एंड सेकंड बॉडी ने 1 सेकंड में 5 मीटर्स कवर किए हैं, तो आप कहेंगे जिसकी रफ्तार ज़्यादा है जिस बॉडी ने 1 सेकंड में 5 मीटर्स कवर कर लिए हैं। तो बेसिकली डिस्टेंस कवर और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन अ यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड और वेलोसिटी रिस्पेक्टिवली। तो देखते हैं यहाँ पर स्पीड कहलाती है हमारे पास डिस्टेंस कवर इन अ यूनिट टाइम। तो इसका फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला फॉर द स्पीड इज रिप्रेजेंटेड बाय v हमारे पास स्पीड होती है, और उसका फॉर्मूला क्या बनेगा आपके सामने, v इज अ स्पीड इज अ डिस्टेंस और टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। अगर आप डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे, इसका मतलब स्पीड का फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, v इज इक्वल टू s अपॉन t। s इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड एंड t इज द टोटल टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू कवर दैट डिस्टेंस। तो बेसिकली जब भी आप डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे तो आपके पास स्पीड आएगी। इसी तरीके से अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी में डिस्टेंस कवर नहीं होगा, वेलोसिटी के अंदर आप कहेंगे डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। लिहाजा डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम को आप फॉर्मूले में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि वेलोसिटी के ऊपर वेक्टर का साइन आएगा, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जबकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज स्पीड डज नॉट नीड डायरेक्शन। ठीक है, स्पीड के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए और हमें यूनिट चाहिए, उसके लिए हमें किसी भी डायरेक्शन की नीड नहीं है। और इवेंचुअली आप ये भी देख सकते हैं कि स्पीड स्केलर इसीलिए है क्योंकि स्पीड में हम डिस्टेंस की बात करते हैं और डिस्टेंस के ऊपर एरो का बार नहीं होता, यानी डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती। ये मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं और डिस्प्लेसमेंट पे हमेशा बार का साइन आएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की हमेशा डायरेक्शन होती है। Displacement is the shortest distance between 2 points. It always has a direction towards the final point. जब भी आप डिस्प्लेसमेंट को, टोटल डिस्प्लेसमेंट को आप डिवाइड करेंगे टोटल टाइम से, द टाइम टेकन टू कंप्लीट दैट डिस्प्लेसमेंट और कवर्ड दैट डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम आपको हमेशा क्या देगा, वेलोसिटी देगा। लिहाजा वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा v बार इज इक्वल टू s बार ओवर टाइम। s बार इज द एस एरो कह लें, एस बार कहें आप, इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम को आप वेलोसिटी कह सकते हैं। ठीक है, अब आपको ये बात भी समझ में आ गई कि डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम को आप वेलोसिटी कहेंगे, डिस्टेंस ओवर टाइम को आप स्पीड कहेंगे। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि फिर से इसको एक डायरेक्शन की नीड है, और डायरेक्शन की नीड इसलिए है क्योंकि हम वेलोसिटी में हमेशा जब भी एक बॉडी किसी वेलोसिटी से मूव करेगी, इसका मतलब है वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही होगी, और डिस्प्लेसमेंट की हमेशा कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से मूव कर रहा हूँ तो इवेंचुअली मेरे अंदर स्पीड होगी, स्पीड नहीं वेलोसिटी होगी, क्योंकि बेसिकली मैं डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा हूँ। और जब भी कोई बॉडी डिस्प्लेसमेंट से मूव करती है, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर कर रही होती है 2 पॉइंट्स के दरमियान, तो वो वेलोसिटी से मूव कर रही होती है और उसकी भी डायरेक्शन वही होती है जो आपकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है। ठीक है, देन स्पीड इज रिप्रेजेंटेड बाय v and velocity is represented by v arrow. It represent that it is a vector quantity. Then speed का जो यूनिट है वो हमारे पास मीटर पर सेकंड है, जबकि वेलोसिटी का भी यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकंड है, क्योंकि क्वांटिटी सेम है। ठीक है, अगर क्वांटिटीज की नेचर देखें आप तो डिस्टेंस को हम मीटर में कवर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, और टाइम को हम सेकंड में कैलकुलेट करते हैं। लिहाजा स्पीड का जो यूनिट है हमारे पास वो मीटर पर सेकंड बनेगा। इसी तरीके से वेलोसिटी के अंदर भी अगर आप देखें तो डिस्प्लेसमेंट जो कवर की जाती है वो मीटर में की जाती है और टाइम को सेकंड में नोट किया जाएगा। लिहाजा वेलोसिटी का यूनिट भी मीटर पर सेकंड ही होगा। इस तरह स्टूडेंट हमने स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस पढ़ लिया, और इसको आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन से पढ़िएगा,
क्योंकि ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको सिर्फ छोटी क्लास में नहीं, यानी 9 मैट्रिक में नहीं, बल्कि फर्स्ट ईयर और आगे जाके भी क्लासेस में बहुत काम आता है। जब आपसे पूछेगा कि वेलोसिटी और स्पीड का डिफरेंस क्या है, एंड इफ़ यू डोंट नो इट, सो इसका मतलब है कि आप फिजिक्स की बेसिक से वाकिफ नहीं हैं, लिहाजा आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी दोनों के डिफरेंस आपको पता होने चाहिए। और अब हम चलेंगे वेलोसिटी की कुछ टाइप्स पढ़ेंगे आपके साथ, और देन हम एक्सेलरेशन का टॉपिक ख़त्म करेंगे। अब स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ वेलोसिटी को डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट ये दो टाइप्स हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है, सबसे पहले हमने वेलोसिटी आपको पढ़ा दिया। वेलोसिटी होता क्या है मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। वेलोसिटी था हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कवर इन अ यूनिट टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया बॉडी ने पर यूनिट टाइम में, इसे हम स्पीड वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब पढ़ाना ये मैंने आपको कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसे कहते हैं और वेरिएबल वेलोसिटी किसे कहते हैं। अगर आप नाम से समझें तो आप यूँ कहेंगे सर अगर वेलोसिटी सेम रहेगी तो इट्स यूनिफॉर्म, और अगर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो इट्स वेरिएबल। ठीक है, नाम समझना बड़ा ईजी है, इस बात को आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर इसको मैथमेटिकली आपको समझाना चाहूँ मैं कि यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, बेसिकली अगर स्पीड सेम है, अगर आप कहें सर अगर मैं 5 मिनट से 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा हूँ, या 5 सेकंड से मैं 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है आपको ये समझाना है मैंने कि फॉर एग्जांपल अ कार इज मूविंग विद 10 कर लेते हैं इसको, अ कार इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकंड फॉर 10 सेकंड्स। 10 सेकंड से गाड़ी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चले जा रही है। इसका मतलब आप कहेंगे सर ये जो है ना फिक्स हो गया, ये जो अमाउंट है 10 सेकंड के लिए ये यूनिफॉर्म हो गया है, चेंज नहीं हो रही वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी का जो अमाउंट है, मैग्नीट्यूड है, वो 10 है। ठीक है, और 10 सेकंड तक ये 10 ही रहा। इसका मतलब है आप कह रहे हैं सर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो अब इसको इंटरप्रिटेट करके दिखाएंगे आपको कि हाउ क्या होता है जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो बेसिकली इस फॉर्मूले के साथ क्या हो रहा होता है, तो आइए डिस्कस करते हैं। वो कहता है कि इफ़ अ बॉडी कवर्स, अगर बॉडी कवर करे क्या, सेम डिस्प्लेसमेंट कवर करे, सेम डिस्प्लेसमेंट कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर बॉडी एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट कवर किए जा रही है, तो मैं कहूँगा कि मेरी बॉडी की स्पीड वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। एग्जाम्पल देते हैं आपको। अगर गाड़ी फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑब्जर्व किया, जहाँ मैं खड़ा हूँ मेरा रेफरेंस पॉइंट है, वहाँ से एक गाड़ी गुजरी है और उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, अगर वो गाड़ी 1 सेकंड में, गौर से बात सुनिएगा, 1 सेकंड मैंने नोट किया, 1 सेकंड में उसने 10 मीटर्स कवर किए, अगले 1 सेकंड में उसने फिर 10 मीटर्स कवर किए, नेक्स्ट 1 सेकंड में उसने देन अगेन 10 मीटर्स कवर किए, तो मैं कहूँगा कि 3 सेकंड में उसकी स्पीड सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि द कार इज कवरिंग सेम डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर्स एंड देन 10 मीटर्स। एक कार ने 10 मीटर्स कवर किए, देन 10 मीटर्स कवर किए एंड देन 10 मीटर्स कवर किए, सेम डिस्प्लेसमेंट कवर की। किसमें? सेम टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल में। ऐसा नहीं था कि उसने 1 सेकंड में 10 मीटर्स कवर किया, आगे के 10 मीटर उसने 2 सेकंड में कवर किए। अगर पहले 10 सेकंड वो 10 मीटर वो 1 सेकंड में कवर कर रहा है, तो दूसरे 10 मीटर्स भी वो 1 ही सेकंड में कंप्लीट करेगा। दैट इज कॉल्ड सेम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और जब ऐसा होगा तो मैं कहूँगा गाड़ी की स्पीड सेम है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है गाड़ी, मैं ये कह सकता हूँ। लेकिन अगर वेरिएबल वेलोसिटी की तरफ आऊँ तो वेरिएबल वेलोसिटी वो होती है जिसमें गाड़ी की स्पीड चेंज होती रहती है, कभी 10 है, कभी 15 है, कभी 0 हो गई, कभी जो है वापस से 50 पे पहुँच गई। इसे कहते हैं वेरिएबल। ये कब होता है? फॉर एग्जाम्पल पहले सेकंड में गाड़ी ने 5 मीटर्स कवर किए, दूसरा सेकंड जैसे ही आया गाड़ी ने एकदम 10 मीटर कवर कर ली, तो आप क्या कहेंगे? दूसरे सेकंड में गाड़ी की स्पीड बढ़ गई, उसने 10 मीटर कवर की है। चूँकि मीटर्स डिस्टेंस कवर इन अ यूनिट टाइम कहलाता है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट कवर इन अ यूनिट टाइम कहलाता है वेलोसिटी। और अगर आपकी डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है 1 सेकंड के अंदर, इसका मतलब आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है बेसिकली। तो अगर मैं कहूँ कि मेरी बॉडी 1 सेकंड में 5 मीटर कवर किया है, अगले 1 सेकंड में 10 मीटर कवर कर लिया, और अगले 1 सेकंड में उसने जो है वो 50 मीटर कवर कर लिया,
इसका मतलब ये आप कहेंगे सर ये तो स्पीड जो है कभी कम है कभी ज़्यादा है, अगले सेकंड में और ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब है आप कहेंगे इफ़ अ बॉडी डज नॉट कवर सेम डिस्प्लेसमेंट, अगर बॉडी सेम डिस्प्लेसमेंट कवर ना करे किसमें, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, जैसे ही मैंने 1-1 मिनट का टाइम बनाया था उसमें अगर गाड़ी सेम डिस्प्लेसमेंट कवर ना करे तो हम कहते हैं ये हमारे पास वेरिएबल वेलोसिटी है। अब इसको यहाँ भी देख लेते हैं, आपको ग्राफ बनाऊंगा, पहले मैं आपको ये समझा दूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस टाइम इंटरवल को, ये टाइम है, यहाँ पे टाइम था 0 और यहाँ पे टाइम हो गया 5 सेकेंड। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। इसको मैं इंटरवल में तोड़ देता हूँ, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड और 5 सेकेंड। ठीक है, ये 1-1 सेकेंड है। यहाँ पर टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड हो जाएगा, यहाँ पे 2 सेकेंड, यहाँ पे 3 सेकेंड, यहाँ पे 4 सेकेंड और यहाँ पर 5 सेकेंड। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, अगर 1 सेकेंड में उसने 10 मीटर कवर किया, ये सेकेंड जो ऊपर नीचे टाइम है, और दूसरे भी सेकेंड, दूसरा सेकेंड है, 2 सेकेंड की बात नहीं कर रहा, ये दूसरा सेकेंड है, अगर दूसरे सेकेंड में भी उसने 10 मीटर्स कवर किया, तीसरे सेकेंड में भी उसने 10 मीटर कवर किया, चौथे सेकंड में भी उसने 10 मीटर कवर किया और 5वें सेकंड में भी उसने 10 मीटर कवर किया, तो आप ये डेफिनेशन कह सकते हैं कि सर द बॉडी और द कार इज कवरिंग इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम का भी इक्वल इंटरवल है, देखिए 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, ऐसा नहीं कोई 1 सेकंड का है, कोई इंटरवल 3 सेकंड का है, कोई इंटरवल 4 सेकंड का, ऐसा नहीं किया मैंने क्या किया, मैंने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बनाया। अपने टाइम को फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए 5 सेकंड लगे, मैंने उन 5 सेकंड को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिवाइड कर लिया, 1-1 सेकंड में मैंने डिवाइड कर लिया, और फिर मैंने नोट किया कि हर सेकंड में मैं कितना डिस्प्लेस कर रहा हूँ। यहाँ मैंने देखा मैंने 10 मीटर डिस्प्लेस किया, देन अगेन मैंने 10 मीटर डिस्प्लेस किया। अगर आप तमाम इंटरवल की वेलोसिटी निकालो तो आपको सेम आंसर मिलेगा। आइए निकालते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे पहले इंटरवल की वेलोसिटी निकाल के बताएं, तो आप कहेंगे सर पहले इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट रखें और पहले ही इंटरवल का टाइम रखें। तो आइए रखते हैं। पहले इंटरवल की डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर्स, तो 10 मीटर्स डिवाइडेड बाय पहले इंटरवल का टाइम कितना है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, तो आई विल गेट द आंसर 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट, अब दूसरे का निकालते हैं, सेकेंड इंटरवल का निकालें आप। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर हम पुट करेंगे सेकेंड इंटरवल की डिस्प्लेसमेंट और सेकेंड इंटरवल का टाइम। अगर मैं आपसे पूछूं सेकेंड इंटरवल की डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो आप सिर्फ 10 भी कह सकते हो। अगर आप 20 कह दोगे सर 10 + 10 20 मेरी डिस्प्लेसमेंट है सेकेंड इंटरवल तक, ठीक है, तो सेकेंड इंटरवल तक टाइम कितना हो जाएगा 2 सेकेंड हो जाएगा। आइए वो पुट कर लेते हैं। सेकेंड इंटरवल तक मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया 20 मीटर्स और मेरा टाइम हो गया 2 सेकेंड। जब आप इसको फिर डिवाइड करोगे 20 10 2 2 1 2 10 तो आपके पास क्या आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो आप स्टूडेंट देख रहे हैं कि पहला इंटरवल हो दूसरा इंटरवल हो, मेरे पास जो वेलोसिटी का अमाउंट आ रहा है, मैग्नीट्यूड आ रहा है, वो सेम है, विच इज़ 10 मीटर पर सेकेंड। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इट रिप्रेजेंट दैट यूनिफॉर्म वेलोसिटी रिप्रेजेंट दैट अ बॉडी इज कवरिंग सेम डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम के इक्वल इंटरवल में वो सेम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। यही अगर चीज़ मैं वहाँ पर बनाऊँ आपके सामने वेरिएबल वेलोसिटी के लिए, तो आप देखें वो ये होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 सेकंड को यहाँ पे ब्रेक किया आपके सामने, टाइम इज t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 5। मैं ब्रेक कर रहा हूँ 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड 5 सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3, 4 एंड 5। वेरिएबल वेलोसिटी कहती है कि शुरू में बॉडी ने, कार ने 5 मीटर्स कवर किए, लेकिन अगले ही 1 सेकंड के अंदर उसने 10 मीटर कवर किए और अगले 1 सेकंड में उसने 8 मीटर्स कवर किए, जबकि फोर्थ वाले सेकंड में उसने 20 मीटर्स कवर किए और लास्ट में उसने ओनली 2 मीटर्स कवर किए। इसका मतलब आप कहेंगे सर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट है। इसका मतलब है द बॉडी डज नॉट कवर सेम डिस्प्लेसमेंट। बॉडी ने सेम डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं की, किसमें, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम के मैंने इक्वल इंटरवल बनाए, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड के मैंने इक्वल इंटरवल्स बनाए और उसमें मैंने ये देखा कि गाड़ी ने जो है वो डिस्प्लेसमेंट जो कवर की है वो अनइक्वल है, वो सेम नहीं है, डज नॉट कवर द सेम डिस्प्लेसमेंट। कभी 5 की है, कभी 10 की है, कभी 8 की है, कभी 20 की है। इसका मतलब ये है कि बॉडी ने
जो डिस्प्लेसमेंट कवर की है वो सेम नहीं कवर की इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट्स व्हाई बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद द वेरिएबल वेलोसिटी, और इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही हो। अगर आप निकालना चाहें तो आइए निकालते हैं। फर्स्ट इंटरवल की वेलोसिटी अगर आप निकालें तो वो होता है डिस्प्लेसमेंट 1 इन टाइम 1। पहले इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट है 5 और टाइम है आपके पास 1 सेकेंड, तो आपका आंसर आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ आपसे कि मुझे दूसरे इंटरवल का बताएं कि दूसरे इंटरवल की वेलोसिटी कितनी है, तो आप कहेंगे सर दूसरे इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट और दूसरे इंटरवल का टाइम। दूसरे इंटरवल तक की डिस्प्लेसमेंट है 15 मीटर्स और दूसरे इंटरवल का जो टाइम निकला है हमारे पास वो 2 सेकेंड है। जब आप 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा आंसर 7.5 मीटर पर सेकेंड। तो आप कहेंगे यार पहले इंटरवल में हमारे पास स्पीड थी 5 मीटर पर सेकेंड, दूसरे इंटरवल में 8.5 हो गई, 7.5 हो गई, तीसरे इंटरवल में देखेंगे आप और कम हो जाएगी, फिर एकदम बढ़ जाएगी, फिर और कम हो जाएगी। इसका मतलब है जब आप अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो आपकी बॉडी की जो वेलोसिटी होती है वो वेरिएबल वेलोसिटी होती है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा वेरिएबल और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। और अब मैं इसके ग्राफ यहाँ पर आपके साथ मेंशन करने जा रहा हूँ। आप वो ग्राफ चाहें तो ड्रॉ कर लें और समझ लें इसको अच्छी तरह ग्राफ्स को। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखें, अगर मैं कहूँगा कि टाइम के हिसाब से इक्वली जो है मेरा डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, तो जो ग्राफ बनेगा वो लीनियर ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट ग्राफ। अगर मैं 1 सेकंड की बात करूंगा कि फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर 1 सेकंड बाद मैंने मालूम किया, तो क्या पता था हमने कि 1 सेकंड बाद उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की उसने, 10 मीटर्स। फिर अगर मैं 2 सेकंड के बाद चेक करूँ यहाँ पर टाइम के यहाँ पर चेक करूँगा, तो 2 सेकंड के बाद मुझे क्या पता चलेगा कि 1 सेकंड में उसने 10 मीटर कवर किया था, दूसरे 1 सेकंड में उसने फिर 10 मीटर कवर किया होगा और ये बन गया होगा 20 मीटर्स। तो बेसिकली जब भी आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी उसका कर्व हमेशा स्ट्रेट लाइन, लीनियर लाइन बनेगी, और जब आपके पास वेरिएबल वेलोसिटी होगी तो आप ये कहेंगे कि सर आपका कर्व यूं हो जाएगा। दिस इज नोन एज वेरिएबल, जिसमें आपका कर्व स्ट्रेट नहीं होता। यानी फॉर एग्जांपल आप कहेंगे सर 1 सेकंड में तो हमने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, लेकिन अगले जो सेकंड गुजरा उसमें हमने थोड़ा सा ही डिस्टेंस कवर कर सके। यहाँ पे 10 था फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ 15 मीटर कवर कर सके। यानी इस 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के टाइम इंटरवल में आपने 10 मीटर्स कवर किया, जबकि दूसरे 1 सेकंड के टाइम इंटरवल में आपने सिर्फ और सिर्फ 5 मीटर कवर किया। इसे कहते हैं वेरिएबल वेलोसिटी का ग्राफ, और इसे कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ। दिस इज हाउ वी हैव एक्सप्लेन्ड यू द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड वेरिएबल वेलोसिटी। अब स्टूडेंट जाएंगे हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारे पास एक्सेलरेशन है। नाउ क्लास, यहाँ पर देखिए आप एक्सेलरेशन क्या होता है और फॉर्मूला क्या है उसका और यूनिट क्या है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यानी इसका मतलब ये है कि अगर टाइम के हिसाब से, रेट मीन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, with respect to time, if there is a change in velocity, if and only if there is a change in your velocity of your object velocity, then acceleration is produced. But when there is no change in velocity, it means when the body is moving with a uniform speed or velocity, then there will be no acceleration. ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब बहुत मेजर चीज़ यहाँ पे समझाइए आपको कि अगर वेलोसिटी चेंज होगी बॉडी की तो हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी बॉडी की तो हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। मैं इसकी एग्जांपल आपको यूँ दूंगा, फॉर एग्जांपल ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। अगर हम पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ आए हैं डिस्प्लेसमेंट कवर करते हुए, क्योंकि जाहिर सी बात है डिस्प्लेसमेंट में ही आपके पास वेलोसिटी होती है, अदरवाइज डिस्टेंस में आपको स्पीड की तरफ जाना होता है। ठीक है, और एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी से आएगी, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एंड अगेन एक्सेलरेशन इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ मेंशन भी किया हुआ है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन की हमेशा एक डायरेक्शन होती है। ठीक है, अभी आपको बताएंगे एक्सेलरेशन की 2 किस्म की डायरेक्शन होती हैं, अलॉन्ग वेलोसिटीज डायरेक्शन और अपोजिट टू वेलोसिटीज डायरेक्शन। ठीक है, इंक्रीजिंग वेलोसिटीज में डायरेक्शन विद द वेलोसिटी डायरेक्शन होती है एक्सेलरेशन की,
और डिक्रीजिंग वेलोसिटी में जो है आपके पास वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ एक्सेलरेशन के ऊपर देखिए सिंबल इसका स्मॉल ए है, उसके ऊपर वेक्टर का निशान बनाया गया है, सिंबल बनाया गया है। इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका फॉर्मूला है डेल्टा वी अपॉन टी। डेल्टा वी का मतलब फिर ये आ जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। चेंज का मतलब होता है आप इनिशियल और फाइनल को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं जिसकी वजह से आपस चेंज निकलता है। तो मैंने यहाँ मेंशन भी कर दिया है इसको, यहाँ पर मैंने एक्सपेंड करके लिखा है डेल्टा वी बराबर है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अगर मैं आपसे पूछूं कि वेलोसिटी में कितना चेंज आया तो आप हमेशा ये कहेंगे सर फाइनल वेलोसिटी में से अगर आप इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देंगे तो वेलोसिटी का चेंज पता चल जाएगा कि इस टाइम के अंदर 5 सेकंड में या 10 सेकंड में हमारी वेलोसिटी में कितना चेंज आया है, ठीक है। और आफ्टर गेटिंग दैट चेंज व्हेन यू डिवाइड द चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद टाइम देन यू विल गेट द एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो हमारे पास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। चूँकि वेलोसिटी आप देख रहे हैं, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड, और टाइम का फिर सेकेंड, तो ये मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय सेकेंड बिकम्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं 9 मैट्रिक के अंदर जिनको यूनिट भी याद नहीं होता, साल गुजरने के बाद भी वो बच्चे यही परेशान होते हैं कि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है। लिहाजा आप डे फर्स्ट से इसको याद रखें कि एक्सेलरेशन का यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। देन मैं आपको समझा रहा था कि अगर मैं एक ए बॉडी से बी बॉडी की तरफ आऊँ तो डिस्प्लेसमेंट कवर करता हुआ आऊँगा। ए पॉइंट पे भी कोई वेलोसिटी होगी और बी पॉइंट पे भी कोई ना कोई वेलोसिटी मेरी यहाँ पर होगी। अगर सपोज करें मैं आपसे कहूँ यहाँ पे मेरी इनिशियल वेलोसिटी होगी, जाहिर सी बात है इनिशियल पॉइंट तो इनिशियल वेलोसिटी होगी, और यहाँ पर मेरी फाइनल वेलोसिटी होगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरी इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और मेरी फाइनल वेलोसिटी भी है 10 मीटर पर सेकेंड, और ए से बी तक आने के लिए जो मुझे टाइम लगा है वो लगा है 10 सेकेंड्स का, तो बताएं एक्सेलरेशन कितनी होगी, ए से बी तक आने में कितनी एक्सेलरेशन होगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप ये कहेंगे कि क्या ए से बी पर आने के लिए, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक आने के लिए क्या वेलोसिटी में कोई चेंज आया। तो आप देखें जो वेलोसिटी इनिशियल थी वही मेरी फाइनल वेलोसिटी है, तो आप कहेंगे सर देयर इज नो चेंज। इफ देयर इज नो चेंज इन अ वेलोसिटी, इफ देयर इज नो चेंज इन अ वेलोसिटी देन एक्सेलरेशन विल बी जीरो। अभी आपको इस यहाँ पे भी दिखा देते हैं कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था VF माइनस VI डिवाइडेड बाय टाइम। अगर मैं यहाँ पर VF मेरे पास है 10 मीटर पर सेकेंड माइनस 10 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय, अब टाइम 10 सेकेंड हो या 10 आवर्स हो, 10 सेकेंड हो या 10 आवर्स हो, अगर वेलोसिटी का चेंज जीरो है तो आपका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। देखें 10 माइनस 10 इज इक्वल टू जीरो। इफ न्यूमरेटर बिकम जीरो देन होल फ्रैक्शन विल गिव यू द आंसर विच इज इक्वल टू जीरो। लिहाजा मेरे पास जो एक्सेलरेशन आई है वो जीरो आई है। इससे हमने क्या इन्फर किया, इससे हमने ये इन्फर किया कि व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जो भी मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये है कि जब बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करती जाए, इसका मतलब होता है कि हमारी स्पीड, हमारी वेलोसिटी सेम है, यूनिफॉर्म है, और जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है देयर विल बी नो एक्सेलरेशन। ठीक है स्टूडेंट, जब हमारी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही होगी, यानी वो चेंज नहीं हो रही होगी वेलोसिटी, तो इसका मतलब है उसमें हमारे पास कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन जब भी हमारे पास वेलोसिटी का 1 मीटर पर सेकंड का भी चेंज आएगा, यानी अगर ये 10 से 11 भी हो जाता, ये 10 से 10.1 भी अगर हो जाता, तो हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस लाजमी होता। देखिए कैसे, अगर मैं कहूँ ये 10 से 10.1 मीटर पर सेकेंड हो गया, इसका मतलब चेंज तो आया है कुछ ना कुछ, लेकिन चेंज जरूर आया है। आप यहाँ क्या करेंगे, आप करेंगे यहाँ पर 10.1 और 10.1 माइनस 10 इट विल गिव यू 0.1 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है स्टूडेंट, और 0.1 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.01 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब एक्सेलरेशन का कोई ना कोई आंसर ज़रूर आ जाएगा अगर आपकी वेलोसिटी पॉइंट्स में भी चेंज होगी। शर्त सिर्फ ये है कि वेलोसिटी को चेंज होना लाजमी है। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, सेम एज इट इज़ जो वेलोसिटी आपकी इनिशियल है वही आपकी फाइनल वेलोसिटी है, तो इसका मतलब है कि आप में कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो सका। तो बच्चों ये था हमारा एक्सेलरेशन का टॉपिक, जिसमें आपको मैंने ब्रीफ कर दिया कि एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, कब प्रोड्यूस होगा और कब नहीं प्रोड्यूस होगा। इससे हमें ये दो बातें पता चली कि जब भी हमारी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होगी देन देयर विल बी नो एक्सेलरेशन, एंड जब हमारी बॉडी नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रही होगी तो हमारी बॉडी में एक्सेलरेशन लाजमी प्रोड्यूस हो रहा होगा। दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सेलरेशन। और
अब जो है हम एक्सेलरेशन की अगर टाइप्स को देखें तो एक्सेलरेशन में भी हमारे पास दो टाइप्स हैं, जिसे हम कहते हैं कि वेरिएबल एक्सेलरेशन कह सकते हैं आप और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कह सकते हैं। तो आइए अब हम उन दोनों को डिस्कस करते हैं। उन पे जाने से पहले स्टूडेंट्स आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देना है कि एक्सेलरेशन के साथ हमें रिटार्डेशन और डीसेलरेशन भी लाजमी आपको कॉन्सेप्ट उसका देना है। तो आइए रिटार्डेशन के बारे में पहले पढ़ लेते हैं कि एक्सेलरेशन तो अपनी जगह है, जो है हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होती है, डेल्टा वी, अभी आपको बताया डेल्टा वी अपॉन टी, इट मीन्स इट इज़ अ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और आप इसको ओपन करेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो इट इज़ वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टाइम। अब आपको मैंने बताना था कि एक्सेलरेशन के साथ रिटार्डेशन भी हो सकता है, डिसेलरेशन भी हो सकता है, दोनों एक ही चीज़ है। फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि जब आपके पास इंक्रीजिंग वेलोसिटी होगी, अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी, वो एग्जांपल कुछ यूँ थी कि हमारे पास दो पॉइंट्स थे और मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, जबकि फाइनल वेलोसिटी है आपके पास फॉर एग्जांपल 20 मीटर पर सेकेंड, और जो इनमें टाइम लगा है वो लगा है 10 सेकेंड्स का। ठीक है स्टूडेंट, तो आप कहेंगे सर इनिशियल कम है फाइनल ज़्यादा है, इसका मतलब है इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, वेलोसिटी कम से ज़्यादा हो रही है। जब भी वेलोसिटी कम से ज़्यादा होती है तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन का आंसर पॉजिटिव आता है। आइए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है स्टूडेंट, 20 meter per second is the final speed and 10 meter per second is the initial speed. When you get subtracted these both values vf minus vi, then you will get the positive answer, which is 10 meter per second divided by 10 second, and you will get 1 meter per second square. So basically student, this is the answer of acceleration. Acceleration will always be positive and it is always produced when velocity is increasing. ऐसी सूरत में आप ये कहेंगे फाइनली कि सर वेलोसिटी आपकी की जो डायरेक्शन है उसमें एक्सेलरेशन की भी सेम डायरेक्शन है। ठीक है, यानी अगर इंक्रीजिंग वेलोसिटी होती है आपके पास तो जिस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन में आपकी एक्सेलरेशन होती है। याद रखिएगा, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, बोथ नीड डायरेक्शन। ठीक है, अगर आप मुझसे पूछेंगे जब इंक्रीजिंग वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ है, वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा इनिशियल से फाइनल की तरफ है, लेकिन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हम तब जज करते हैं जब हमें पता चलता है कि ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी है या डिक्रीजिंग। और आप देख सकते हैं कि बॉडी ए से स्टार्ट हुई थी और बी पे गई है। ए से बी पे जाने के लिए उसकी ए पे वेलोसिटी कम है इनिशियल वेलोसिटी, बी पे फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब है इंक्रीजिंग वेलोसिटी है। और जब इंक्रीजिंग वेलोसिटी होगी आपकी एक्सेलरेशन का आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव का मतलब है कि आपकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी सेम है विद द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। लेकिन इसी सिनेरियो को अगर मैं यूँ कर दूँ आपके सामने कि हमने पढ़ना है बेसिकली डिसेलरेशन, तो मैं आपको यूँ समझाऊँ स्टूडेंट्स, अगर मेरी इनिशियल स्पीड ज़्यादा थी, फॉर एग्जांपल इनिशियल स्पीड है मेरी 20 मीटर पर सेकेंड और मैंने गाड़ी में ब्रेक लगा दी है, ब्रेक लगाने पे क्या होता है आपकी स्पीड कम होना शुरू हो जाती है, तो फाइनल स्पीड में पहुंचा हूँ, फाइनली मेरी स्पीड हो गई है 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है इस वक्त मेरी स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, सॉरी वेलोसिटी डिक्रीजिंग वेलोसिटी है, यहाँ पे आया है द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डिक्रीजिंग। जब बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है एक्सेलरेशन तो तब भी प्रोड्यूस होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन की नेचर क्या है स्टूडेंट, एक्सेलरेशन की नेचर होती है चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी में चेंज आना पर यूनिट टाइम तो एक्सेलरेशन कहलाता है। अभी एक्सेलरेशन को नहीं पता कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है, वो जब फॉर्मूले में आप पुट करेंगे निकालेंगे तो पता चलेगा भाई इंक्रीजिंग थी या डिक्रीजिंग थी। आइए निकालते हैं। मैंने आपसे कहा कि जब वेलोसिटी की बॉडी डिक्रीजिंग होगी, देखें यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 10 है, चेंज तो हुई है वेलोसिटी, इसका मतलब एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस होगा। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हुई है। अगर वेलोसिटी सेम होती तो आप कहते हैं वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, देयर विल बी नो एक्सेलरेशन, बट इफ देयर इज अ चेंज, a little amount of change if there is exist in the velocities, then you can say that it have some amount of acceleration। तो यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हुई है। आइए इसको फॉर्मूले में फॉर्मुलेट करते हैं इसको, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टाइम। वी एफ क्या है स्टूडेंट, 10 मीटर पर सेकेंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई टाइम विच इज 10 सेकेंड्स। ठीक है, नाउ स्टूडेंट 10 में से अगर आप
20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -10 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड्स, और अब आपका फाइनल आंसर आएगा यहाँ पर -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपने देखा स्टूडेंट, आया तो वही, एक्सेलरेशन ही आई है आपके पास, लेकिन एक्सेलरेशन के साथ नेगेटिव का साइन आया है। तो बेसिकली अब ये एक्सेलरेशन क्या कहलाएगी? अब ये एक्सेलरेशन कहलाएगी डीसेलरेशन और रिटार्डेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी बच्चों हमारे पास डिक्रीजिंग वेलोसिटी होती है, या हम कहें हमारे पास वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है और नेगेटिव एक्सेलरेशन आती है, उसको हम डीसेलरेशन कहते हैं या रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक है, अगर कोई बच्चा कहे कि सर डीसेलरेशन क्या एक्सेलरेशन नहीं कहलाता? बिल्कुल कहलाता है। डीसेलरेशन इज बेसिकली द एक्सेलरेशन बट द नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसलिए मैंने इसकी डेफिनेशन में भी लिखा है नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसका अल्टीमेटली मतलब ये है कि डीसेलरेशन एक्सेलरेशन ही है बट नेगेटिव एक्सेलरेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्यों होती है? क्योंकि आपकी वेलोसिटी हमेशा जब डिक्रीजिंग की तरफ जाती है, यानी आपकी फाइनल स्पीड कम हो और इनिशियल स्पीड ज़्यादा हो, तो आपके पास डीसेलरेशन का फिनोमेना जनरेट होगा और ये नेगेटिव एक्सेलरेशन कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं जाऊँगा लास्ट 2 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन पढ़ाऊँगा आपको, और इस पर हमारा लेक्चर वाइंड अप होगा। ओके स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन को डिस्कस करते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वो होती है जिसमें आपकी बॉडी में जो वेलोसिटी का चेंज आए वो यूनिफॉर्म आए विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जिस तरह हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो इक्वल होगी, सेम डिस्प्लेसमेंट होगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लिहाजा यहाँ पे क्या होगा? सेम होगी वेलोसिटी का चेंज इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंज यूनिफॉर्मली, ठीक है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर टाइम के हिसाब से वेलोसिटी का जो चेंज है वो सेम है, यूनिफॉर्म है, तो बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। और अगर वो वेलोसिटी का चेंज, ठीक है, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज यूनिफॉर्मली, ठीक है, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज यूनिफॉर्मली, इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी की जो वेलोसिटी है उसमें जो चेंज आ रहा है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो नॉन यूनिफॉर्म है। कभी ज़्यादा है वेलोसिटी का चेंज, कभी कम है वेलोसिटी का चेंज with respect to equal interval of time, then it produces the variable acceleration। इसको मैं यूँ समझाता हूँ आपको स्टूडेंट्स, देखिएगा, एक ग्राफ बनाएंगे और इसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सपोज करें यहाँ पर आप y एक्सिस पे वेलोसिटी है आपके पास और x एक्सिस पे टाइम है। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि बॉडी को मैं इंटरवल में डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, 5 इंटरवल में डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। उसी तरह जिस तरह हमने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था, इसी तरह इसका पढ़ेंगे हम। यहाँ टाइम है 0 और यहाँ पे टाइम है 5 सेकेंड। इसका मतलब है ये इंटरवल है 1 सेकेंड का, 2 सेकेंड का, 3 सेकेंड का और 4 सेकेंड का। अब मैंने आपसे बात किया कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल का मतलब है 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड और 1 सेकेंड, एक एक सेकेंड के मैंने इंटरवल्स बना लिए। उनमें जो वेलोसिटी का जो चेंज आ रहा है, यानी यहाँ पर सपोज करें इनिशियली मेरी जो वेलोसिटी है यहाँ पे 0 है मीटर पर सेकेंड, और अगर मैं 1 सेकेंड के बाद बात करूँ तो 1 सेकेंड के बाद मेरी वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, दूसरे सेकेंड के बाद हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, देन 30 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड एंड 50 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट आप ये कहेंगे कि सर आपके पास जो पहले इंटरवल में वेलोसिटी का चेंज कितना आया, तो आप कहेंगे सर पहले सेकंड में वेलोसिटी का चेंज 10 मीटर पर सेकंड आया। जो चेंज आया, मैं चेंज करूंगा यहाँ पर, वेलोसिटी का चेंज पहले इंटरवल में डेल्टा v1, जो चेंज आया सर वो आया 10 मीटर पर सेकंड का, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताएं फिर सेकंड इंटरवल में वेलोसिटी का कितना चेंज आया, तो आप कहेंगे सर सेकंड इंटरवल में 20 - 10, अगेन 10 मीटर पर सेकंड का चेंज आया। थर्ड इंटरवल में अगेन 10 मीटर पर सेकंड का चेंज आया। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में जो वेलोसिटी का चेंज आ रहा है वो यूनिफॉर्मली आ रहा है, यानी सेम चेंज आ रहा है। चेंज जो है वेलोसिटी का जो चेंज है वो तब्दील नहीं हो रहा, वो चेंज नहीं हो रहा, वेरी नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो आपकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो यूनिफॉर्म चेंज आ रहा है। ऐसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जो ग्राफ होता है वो इसी तरह स्ट्रेट बनता है जिस तरह डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में मैंने यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ बनाया था। इसी तरीके से यहाँ होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ मार्क करके देता हूँ, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड फाइनली 5 सेकेंड। तो आप ये देखें स्टूडेंट
1 सेकंड में, यहाँ ऊपर गया मैं मार्क किया, देन वी हैव दिस वैल्यू। यहाँ पर जो वेलोसिटी थी 0 पे 0 थी, 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी हो गई मेरी 10 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड पे मैंने नोट किया तो जो मेरी वेलोसिटी आई वो आई 20 मीटर पर सेकंड। देन 3 सेकंड पे मैंने नोट किया कि 3 सेकंड के बाद वेलोसिटी में क्या चेंज आया है, तो आप कहेंगे सर 3 सेकंड के बाद वेलोसिटी हो गई है 30 मीटर पर सेकंड। इसी तरह अगर मैं 4 सेकंड की बात करूं तो आप कहेंगे सर 4 सेकंड पे जो वेलोसिटी है हमारी वो हो गई है 40 मीटर पर सेकंड। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया स्टूडेंट के इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो चेंज आ रहा है, 1 सेकंड में जो चेंज आया है वो 10 का आया है, दूसरे सेकंड में जो चेंज आया है वो 10 मीटर पर सेकंड का आया है, तीसरे सेकंड में जो चेंज आया है वो 10 मीटर पर सेकंड का आया है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो यूनिफॉर्म है, और जब वेलोसिटी का चेंज यूनिफॉर्म होगा विद रिस्पेक्ट टू इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो जो बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होगा वो भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस जरूर होगा। क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? क्योंकि वेलोसिटी मुसलसल चेंज हो रही है। मुसलसल देखें आप 10, 20, 30, 40 वेलोसिटी आपकी चेंज हुई जा रही है, और जब वेलोसिटी चेंज होती है आपकी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस लाजमी होता है, लेकिन इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो यूनिफॉर्म है, यानी उसका आंसर आपका हमेशा सेम आएगा। आप 1 सेकंड में एक्सेलरेशन निकालें, जो आपका आंसर आएगा वही आप 3 सेकंड में निकालेंगे, तब आप वही आंसर आएगा आपका। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। इसी के बरक्स अगर मैं वेरिएबल एक्सेलरेशन की बात करूं तो उसमें क्या होगा कि 1 सेकंड में आपकी वेलोसिटी में 10 का चेंज आया, अगले 1 सेकंड में आपकी वेलोसिटी अचानक 40 हो गई, 40 हो गई। तो इसका मतलब है पहले सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड का चेंज आया, अगले 1 सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड का चेंज आया। तो इसमें ग्राफ आपका जो है वो वेरिएबल बनता है। मैं यहाँ ड्रॉ नहीं कर रहा, क्लास का टाइम वापस खत्म हो चुका है, लिहाजा यहाँ पर हम क्लास को रखते हैं जिसमें हमने एक्सेलरेशन की टाइप्स पढ़ी, वेलोसिटी की टाइप्स पढ़ी, हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड और वेलोसिटी को ब्रीफली पढ़ा। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इक्वेशन और मोशंस के साथ। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।